सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सब की शंका का समाधान करने वाले पंच परमेष्ठी के चतुर्थ पद से अलंकृत आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साता पूजती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों एवं गुरु तुल्य पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी के प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री चेतना जी महाराज साहब, उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चंदना जी बिल्लो जी महाराज साहब आदि थाना। तो आयाहिनं परिहि वन्दामि नामस्वामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं देव्यं पजासामि वन्दामि त्रिभूतो आयाहिनं करेमि वन्दामि नामस्वामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पजासामि वन्दामि त्रिभूतो आयाहिनं करेमि वन्दामि नामस्वामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं जयं पजासामि वन्दामि। सुख साता जी, आपकी कृपा गुरुदेव आपको साथ है जी। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय प्रवर अनियोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब, कमल के शिष्य तपो केशरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब के सुशिष्या साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब उपवास, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब उपवास, श्रमणीय सूर्य उत्तर भारतीय प्रवचन डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर साध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास, साधना के शिखर पुरुष पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या माँ साध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री विचक्षणा श्री जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री मोक्षता जी महाराज साहब उपवास, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब उपवास, वाचनाचार्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य श्री विराग मुनि जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की सुख साता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मटन वंदना सुख साता। हाँ बेटा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणातनो, मंगलानंत समय से पड़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत।
श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भोति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां, श्री सूत्र कितांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरे शुभ स्कंद का 7वां अध्ययन नालंदी सुनाना प्रारंभ किया है। इसमें 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी के संतानीय परंपरा शिष्य उदक पे डाल भगवान श्री इंदर भूति गौतम स्वामी के चरणों में अपनी शंका रख रहे और उसका समाधान मांगते। तो उन्होंने कहा कि आपके ही संत कुमार पुत्र ऐसा पचखान करवाते हैं, श्रावक की त्रस काय को छोड़ करके, मतलब कि त्रस काय की हिंसा का त्याग। मेरे मत से ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसे नहीं कराना चाहिए। त्रस शब्द के स्थान पर त्रस भूत शब्द कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि हम त्रस कहते हैं तो क्या होगा, जो जीव त्रस काय का भाव छोड़ करके स्थावर काय में चले जाते हैं और स्थावर काय की हिंसा का श्रावक का त्याग नहीं। जब वो स्थावर काय में जाएगा और उस श्रावक के क्षेत्र में जाएगा, वह उसके द्वारा उस हिंसा का शिकार होगा, तो इससे उसका व्रत टूट जाएगा। इस बात को समझाने के लिए टीकाकार आचार्य ने एक प्रसंग कहा है। कहते मानो कोई नगर में रहने वाला कोई व्यक्ति है, वो पशु भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है। किसी ने नियम लिया, नगर में रहने वाला जो व्यक्ति है नागरिक, मैं उसकी हिंसा का त्याग करता हूं, लेकिन नगर से बाहर के लोगों की हिंसा का त्याग नहीं है। तो कहते हैं वो नागरिक पुरुष या नागरिक पशु यदि वो नगर से बाहर चला जाए तो क्या उसके व्रत टूटेगा? नहीं टूटेगा, क्योंकि वो नगर का है। तो इसी प्रकार त्रस काय का प्राणी दूसरे स्थान पर चला गया है तो वो त्रस काय का ही। जब उसकी वहां हिंसा होगी तो क्या होगा, उसका त्रस काय की हिंसा का जो उसने त्याग किया है उसका नियम टूटेगा। इसी बात को लेकर के जहां आगे पाठ में कहा जा रहा है, एवं अणहं पचखंताणं सुपचखायं भवे, एवं नहं पचखावे मानानं सुपचखावियं भवे, एवं ते परम पचखावे माना नाति यरंति
स्वयं पैन्नम नानत्र अभिओयेन गाहा वै चोर गहन विमोक्ष न्याय तस भूये पाणे निहाय दंडम एवमेव सई भाषाय परकमे बीजमाणे जेते कोहावा लोहा परम प्रचक्षा वेत्ति अयम अपि नो उव ऐसे नो न्यावे भवई एवियाई आउसोवा गोयमा तुभ्यं भी एवं रोयई ताकि एवं नहं पचखंतान सुपचखायं भवे। कहते हैं जो लोग इस प्रकार प्रत्याख्यान करवाते हैं उनका प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है। एवं इस प्रकार नहं पचखंतान मतलब हम जो प्रत्याख्यान करवाते हैं सुपचखायं भवे वह सुप्रत्याख्यान होता है। एवं न इस प्रकार पचखावे मानान हमारे पचखान प्रत्याख्यान करवाते हुए के सुपचखावियम भवई वह मतलब के सुप्रत्याख्यान कराया जाता है। एवं ते परम पचखावे माना नाति अरंति स्वयं पवित्रम एवं इस प्रकार ते वे ऐसे पचखान करवाने वाले परम पचखावे माना दूसरे को प्रत्याख्यान करवाते हुए नाति अरंति स्वयं पवित्रम वह अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन नहीं करते उनकी प्रतिज्ञा टूटती नहीं है। नानाथ आदि ओयन गाहावै चोर गहन विमोक्ष न्याय तस भूये पाणे दंडं निहाय कहा अभियोगेन यदि राजा आदि का जो अभियोग अगार रखा है उनके कारण से त्रस्त जीवों की हिंसा करनी पड़े तो उसका अगार अन्यथा उसका त्याग है। तो कहा अभियोग से अन्यतर गाथापति चोर गाहावई चोर गहन विमोक्ष न्याय जैसे कल गाथापति के बेटों के संबंध में जो बात कही थी गाथापति चोर ग्रहण विमोक्ष न्याय जैसे गाथापति के बेटों को मृत्यु दंड दिया था। अब गाथापति तो सभी बेटों को बचाना चाहता है लेकिन जब राजा किसी भी प्रकार से मान नहीं रहा तो उसने 5 में से कहा 4 को छोड़ दो। 4 का भी नहीं माना कहते अच्छा 3 को छोड़ दो। जब 3 का भी नहीं माना तो गाथापति कहने लगा अच्छा 2 को छोड़ दो। जब 2 का भी नहीं माना कहते महाराज आप सभी को मृत्यु दंड दोगे मेरा कुल नष्ट हो जाएगा इसलिए चलो 1 को छोड़ दो। तो कहा जाता है राजा ने 1 को छोड़ दिया। अब जो गुरु स्थानीय वह गाथापति है वह बचाना तो 5 बच्चों को चाहता है लेकिन जब राजा नहीं छोड़ता है तो आखिर में कहा चलो 1 को छोड़ दो। तो जहां पर बताया था कि जो गुरु जन है वे गाथापति के रूप में और 6 काया के जीव जो है वे पुत्र स्थानीय है। तो कहा कि साधु साधनियां तो यही चाहते हैं कि 6 काया के जीवों की पूर्ण रक्षा हो। जब जनता के लिए ये बात कही जाती सबको छोड़ो तो वो मानते नहीं है। तो आखिर में कहा कि 6 की नहीं छोड़ सकते चलो 5 को छोड़ दो। जब 5 के भी नहीं माने 4 पर 3 पर 2 पर आए वहां भी नहीं माने तो कहा चलो 1 को छोड़ दो। तो जब इस पर माने हैं तो वहां पर त्रस्त काय के जीवों की हिंसा का त्याग करवाया गया है। तो कहा है कि ये राजा आदि के अभियोग को छोड़कर गाथापति चोर के ग्रहण किए जाने पर उनके विमोचन के मतलब मुक्त कराने के समान वर्तमान काल में
त्रस रूप में परिणत प्राणी को दंड देने का त्याग है। ऐसे प्रत्याख्यान जो करवाया जाता है एवमेव सही भाषाएं परक में विरजम विजमाने जेते कोहावा लोहावा परम प्रचक्षावेंति एवमेव इस प्रकार सही भाषाएं परक में विजमाने इस प्रकार त्रस शब्द के बाद भूत पद लगा देने पर कहते भाषा में ऐसी शक्ति आ जाती है तब उस मनुष्य का प्रत्याख्यान नष्ट नहीं होता। तरस भूत कहा जाए जो इस समय तरस पर्याय में है। तो कहा कि यदि वो काल करके स्थावर में चला जाता है, यदि वहां पर उसकी हिंसा होती है तो उस श्रावक श्राविका का वह व्रत टूटता नहीं है, क्योंकि इस समय वो त्रस भूत नहीं है। लेकिन जो लोग क्रोध या लोभ के वश न कोहावा लोहा परम पचक्षा बेनती दूसरे क्रोध से लोभ से दूसरे का प्रत्याख्यान कराते हैं और कहते जो प्रत्याख्यान कराते हैं वे अपनी प्रतिज्ञा को का भंग करते हैं। ऐसा मेरा विचार है। अयम अपि नो उब ऐसे नो न्यावे भवई अयम अपि जय जो नो उब ऐसे नोपवे से हमारा उपदेश नो न्यावे भवई क्या जे न्यायकारी नहीं है। एवी आई औसवा गोयमा तुभ्यम की एवं रोयाई ये आयुष्मान गौतम क्या जो मैंने कहा है क्या आपको जो रुचिकर है, क्या आप मानते हैं। ये प्रश्न रूप में पूछा है। इस अंतिम वाक्य में अयमपि नो उब ऐसे नो न्यावे भवई जहां पर दो बार नो शब्द का प्रयोग हुआ है। पहला जो नो शब्द है वह हमारे अर्थ में आया है और दूसरा नो शब्द जो है वो नहीं अर्थ में आया है। तो कहा अयमापि नो उवे से जय जो हमारा उपदेश है नो न्यावे भवई क्या जे न्यायकारी नहीं है। क्या हे आयुष्मान गौतम क्या आप इस जे बात हमारी बात आपको रुचिकर लगी है या नहीं, ये प्रश्न रूप में पूछा। और इसके बाद प्रथम गंधर्व श्री इंद्र भूति गौतम स्वामी जी महाराज उसका उत्तर देते हैं। सवायं भगवं गोय में उदयं पेडाल उत्तम एवं व्यासी आउ संतो उदगा नो खलु अम्हे एयम रोयई जेते समणव महानव एवं आइखंती जा परुवेति नो खलु ते समणव निगंताव भासं भासंति आनुताव्यं खलु ते भासं भासंति अब्बा इखंती खलु ते समणे समणो वासायवा देहिन वा अन्य जीवे पाणे भूये सत्य संजमयंती तान भी दे अब्बा इखंती कसणं तंग हेउ संसारिया खलु पाणा तस्सा भी पाणा थावरताय पच्चायंती थावरा भी पाणा तसताय पच्चायंती तस कायाओ विप मुच्च माणा थावर कायंसी उभ भजंती थावर कायाओ विप मुच्च माणा तस कायंसी उभ भजंती तेसिंचरणं तस कायंसी उभ वन्नाणं थान मेयं अघट्टं सवायं युक्ति सहित भगवान गोय में भगवान गौतम उदयं पेडाल पुत्र उदक जी को एवं व्यासी इस प्रकार बोले आओ संतो उदगा हे आयुष्मान उदक नो खलु अम्हे एयम रोय नो नहीं खलु निश्चय ही अम्हे हमारे को एयम जय है रोय रुचि कर हमारे को जो रुचि कर नहीं
हमें ये आपकी बात अच्छी नहीं लगी। कारण जेते समणावा महानावा, ताकि जो श्रमण और महान एवं आइखंती, इस प्रकार आपके अनुसार जो कहते हैं, जाव परुवेंती, मतलब आइखंती भाषंती पन्नवंती परुवेंती, भाषण करते हैं, प्रज्ञापना करते हैं, प्ररूपणा करते हैं। नो खलु ते समणा व निगंथा व भाषण, वे श्रवण निर्ग्रंथ यथार्थ भाषा का प्रयोग नहीं करते। अनुतावियं खलु ते भाषण की, वे अनुतापिक अनुतापनी संताप देने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। अब्बा इखंती खलु ते समणो वासन, ताकि वे श्रवण और श्रवणोपासकों के मतलब श्रवण और श्रवणोपासकों के अब्बा इखंती, वे अभ्याख्यान करते हैं, झूठा दोषारोपण लगाते हैं। जेहि भी अन्य ही जीवे ही पाने ही भूये ही सत्य ही संजमयंती, तान भी ते अब्बा इखंती। जेहि व अन्य ही, जो श्रवण या श्रवणोपासक प्राणी भूप्राण भूत जीव सत्वों के विषय में संयम ग्रहण करते हैं, कराते हैं, उन पर भी वे दोषारोपण लगाते हैं कि आगे गलत पर प्रत्याख्यान करवाते। कासणंग तंग है, कहा इसका क्या हेतु है, तो उसका हेतु बताते, संसारिया खलु पाना, तस्सा भी पाना थावरताय पच्चायंती, थावरा भी पाना तस्ताय पच्चायन। संसारिया खलु पाना, ये प्राणी जो है संसरणशील, संसारिका संसरणशील, एक पर्याय से दूसरी पर्याय में चले जाते हैं, दूसरी पर्याय से पहली पर्याय में आ जाते हैं। जैसे संसार के हम दो पर्याय माने, जैसे एक स्थावर की है और एक त्रस की। त्रस जीव भाव पूर्ण करके त्रस्वी बन जाते हैं, और त्रस जीव भाव पूर्ण करके स्थावर काया में भी चले जाते हैं, वहां स्थावर के रूप में जन्म ले लेते हैं। स्थावर काय के जीव भाव पूर्ण करके स्थावर काय के जीव भी बन जाते हैं, और स्थावर काय के जीव अपना भाव पूर्ण करके त्रस काय में भी त्रस के रूप में जन्म ले लेते हैं। तो इसलिए कहा त्रसा भी पाना थावरताय पच्चायंती, त्रस जो प्राणी है वे स्थावर के रूप में आकर जन्म ले लेते हैं। थावरा भी पाना तसताय पच्चायंती, स्थावर प्राणी भी ऐसे हैं जो त्रस के रूप में जन्म लेते हैं। तस काया विपमुच्यमाना थावर कायन से उपबद्धन्ति, त्रस काय से विमुक्त हुए थावर कायन से, मतलब त्रस काय के प्राणी जो त्रस काय से विमुक्त हुए हैं, वहां से भावपूर्ण क्या थावर कायन से उपबद्धन्ति, वो स्थावर काय में जन्म लेते हैं। स्थावर काया विपमुच्यमाना त्रस कायन से उपबद्धन्ति, त्रस काय स्थावर काय से विमुक्त हुए भावपूर्ण करके त्रस काय में वो उपपद्यंती उपपद्यंते मतलब जन्म लेते हैं। तेसिंचरण तस कायन से उपबन्नान स्थानमेयं अघटं, ताकि जिस समय स्थावर काय के जीव स्थावर काय के भाव को पूर्ण करके त्रस काय के रूप में जन्म लेते हैं, तब वो उस श्रावक श्राविका के लिए अघटं अघात्य हो जाते हैं। तस कायन से उपबन्नान ठानमेयं, त्रस काया में पैदा हुए उन जीवों के लिए ठानमेयं, जो स्थान त्रस काय का है वो अघटं अघात्यम, मतलब अघात्य घात के योग्य नहीं रहता, क्योंकि जिस समय स्थावर का जीव त्रस में आ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस वो स्थावर का जीव है जहां आ गया अब इसका घात उसका घात हम कर लें, क्योंकि वो स्थावर का जीव है। कहा कि वो स्थावर का जीव त्रस काय में आ गया है, तो उस श्रावक श्राविका की मर्यादा में आया है कि इस पर्याय में जो जीव होंगे उनका में हम घात नहीं करेंगे।
तो उस जीव का वहां पर घात नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह अघात्य स्थान है। अब आगे उदक पेडाल पुत्र उदक जी ने भगवान गौतम स्वामी जी को कहा, सवायं उदय पेडाल पुत्र भगवं गोयमं एवं व्यासी कैरे खलुते औसंतो गोयमा तुभ्य वयः तसा पाणा तसा आउ अन्नहा सवायं भगवं गोयमे उदयं पेडाल पुत्रं एवं व्यासी आउ संतो उदगा जे तुभ्य वयः तस भूया पाणा तसा ते वयं वयामो तसा पाणा जे वयं वयामो तसा पाणा ते तुभ्य वयः तस भूया पाणा ए संति दुबे ठाणा तुला एगट्ठा हिम आवसो इमे भे सुपनीय तराय भवे तस भूया पाणा तसा इमे भे दुपनीय तराय भवे तसा पाणा तसा ततो एग मांसो परिपोषः एक एकं अभिनंदः अयंपि भेदो से नो न्यावे भवै। सवायं युक्ति के साथ पेडाल पुत्र उदक भगवान गोयमं भगवान गौतम स्वामी जी को एवं व्यासी इस प्रकार बोले, कैरे खलु थे औसंतो गोयमा तुभ्य वयः तसा पाणा तसा औ अन्ना। हे आयुष्मान गौतम, कैरे खलु थे वे कौन से हैं, तुभ्य जो आप बोल वयः तुभ्य आप वयः बोल रहे हैं, तसा पान वे त्रस प्राणी कौन है, तसा आउ अन्नहा कहे त्रस है या इससे अन्य है। सवायं भगवं गोयमे उदयं पेडाल पुत्रं एवं व्यासी युक्ति सहित भगवान गौतम जी पेडाल पुत्र उदक जी को इस प्रकार बोले। उदक पेडाल पुत्र जी ने कहा कि आप त्रस किसको कहते हैं, तो भगवान गौतम जी कहने लगे, आओ संतो उदगा हे आयुष्मान उदक जे तुब्बे वह तस भूया पाणा तसा जे जो जिनको तुभ्य आप वह बोलते हैं तस भूया पाणा त्रस भूत प्राणी तसा त्रस है ते वयम वयामो तसा पाणा उनको ते उनको वयम वयामो वयम बदामे हम कहते हैं तसा पाणा वो त्रस प्राणी। मतलब जिन जीवों को आप त्रस भूत कह रहे हैं उन्हीं को हम त्रस प्राणी कहते हैं। जे वयम वयामो तसा पाणा जिनको हम त्रस प्राणी कहते हैं ते तुभ्य वयः तस भूया पाणा उनको आप बोलते हैं त्रस भूत प्राणी। ए संति दुबे ठाणा तुल्ला एगठा जे दोनों ही ए जे दुबे दोनों ही संति है ठाणा तुल्ला ये तुल्य स्थान है, एक ही स्थान है। एक गठा ये एक ही अर्थ के लिए जो शब्द प्रयोग हो रहे त्रस भूत और त्रस किम आवसो इमे भे सुपनीय तराय भवे तस भूया पाणा तसा आवसो हे आयुष्मान किम क्यों इमे भे इमे जह हे आपका सुपनीय तराय भवई तस भूया पाणा तसा के त्रस भूत प्राणी त्रस है वे आपका सुपरिणीत है। आप कहते हैं हमने अच्छा कहा है। इमे भे दुपनीय तराय भवई तसा पाना तसा जो त्रस प्राणियों को हम त्रस कहते हैं इसके लिए आप कहते हैं जे दुष्प्रणीत है, ये आपका कहना गलत है। ततो
एवं एकम आवसो परिकोश एकम अभिनंदन। हे आयुष्मान, आप दोनों का अर्थ एक है। आप एक को कोस रहे हो और एक का अभिनंदन कर रहे हो। अयम्पि भेदो, ये जो भेद है से वह दो न्याय भय वह न्यायकारी नहीं है। भगवं चरणं उदाहु संते गैया मनुष्या भवन्ति तेसिंह चरणं एवं बुद्ध पुष्पम भवई नो खलु भयं संचायम मुंडा भविता अगारव अणगारियम पवई तय साव्यं नंग अणुपुब्बेण गुत्तस लिस्सी सामो ते एवं शंख वेन्ति ते एवं शंखम खवयन्ति ते एवं शंखम खावयन्ति नानथ अभियोजन गाहा वै चोर गहन विमोक्षणियाय तस्य हि पाणे हि निहाय दंडम तेसिंग कुशलमेव भवै। अब भगवान गौतम स्वामी जी महाराज युक्ति के साथ अनेक प्रसंगों को खोलते हुए पेडाल पुत्र उदय जी को इस बात को समझाने लगे। भगवं चरणं उदाहु, भगवान इस प्रकार बोले। संते गैया मनुष्य भवन्ति, कई एक मनुष्य होते हैं। तेसिंग चरणं एवं बुद्धपुष्पम भवे, उन मनुष्यों के तेसिंग तेषाम उन मनुष्यों के च और णं वाक्यालंकार में आता है एवं इस प्रकार बुद्ध पुष्पम भवे, इस प्रकार उक्त पूर्वक होता है, मतलब अपनी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? नो खलु भयम संचायमो मुंडा भविता अगारव अणकार्यम पवैते। नो खलु भयम संचायम, नो नहीं, खलु निश्चय ही, भयम हम, संचायमो समर्थ हैं, हम ऐसा करने में समर्थ नहीं। क्या? मुंडा भविता अगारव अणगारियम पवैते, मुंडित हो करके अगार से अणगार अवस्था में हम प्रव्रजित होने के योग्य नहीं, समर्थ नहीं। इसलिए सावयं णं अणुपुप्पेण गुत्तस लिस्सी सामो ते एवं शंखवन्ति। सावयं, यहाँ शब्द इकट्ठा है लेकिन थोड़ा अलग हो जाए तो फिर अर्थ निकालने में आसानी है। वैसे सावयं का मतलब श्रावक को, सावयं णं तो कहा कि हम का अर्थ जहां पर हम करना पड़ेगा। हम सावयं, हम श्रावक वृत्ति को स्वीकार करें। साव्यं नहम, हम श्रावक वृत्ति को स्वीकार करेंगे। अणुपुप्पेण, अनुक्रम से गुत्तस लिस्सी सामो, जहाँ गुप्त शब्द जो है इसका इसकी शाया गुप्त बनती है, इसकी शाया गोत्तर भी बनती है, इसकी शाया गोप्तर भी बनती है। तो प्रसंगानुसार इसका अर्थ जो है वो संयम है। गुपु रक्षणे, गुपु रक्षण, रक्षा अर्थ में गुपु धातु आते, गुप को श्रन प्रत्यय कर दिया जाए तो श्रन का स का व्याकरण के नियमों के अनुसार श का लोप कर देते हैं, श का लोप कर देते हैं। ट्र को श के कारण से त को ट हुआ है, जब श हट गया है तो वहां पर ट्र के स्थान पर त्र रह जाता है और उसके आगे जो न है, न की संज्ञा करके लोप कर देते हैं, केवल त्र रह गए, गुप त्र। और इसके उपदा को गुण करने पर, मतलब गुप गुप के ऊ को गुण करने पर गोप्त्र ऐसा बन गया है। तो गोप्त्र का मतलब जहां पर आएगा रक्षा करने वाला, जहां पर रक्षा की जाती है, और इसका प्राकृत रूप जो है गुप्त शब्द बनता है। तो इसके संबंध में व्याख्याकारों ने एक आगम का आचारण सूत्र का ही नैन विपहे मंत्र पदेन गोत्तम, मतलब के मंत्र पद से गोत्तम शब्द जो है जहाँ संयम के संबंध में आया है, तो इसका गोत्तम का शब्द जो है अर्थ वो संयमम लिखा है, संयम लिखा है। तो गोत्र का इसलिए कि क्योंकि गुपु धातु से बना है। तो कहा हम अब तो हम पूर्ण रूप से संयम नहीं ले सकते, लेकिन अनुपेण अनुक्रम से गुत्तस लिसि सामो
हम इस संयम के साथ अपना संबंध करेंगे, संयम को धारण करेंगे। ते एवं संकल्पयन्ति, इस प्रकार वे अपने नियम व्रतों को धारण करते हैं। जो पहले वृत्ति लेने से पहले खुला जीवन था, आश्रम प्रधान था, अपने आप को मर्यादा में ले आते। ते एवं संखम थवयन्ति, इस प्रकार धीरे धीरे वे अपनी मर्यादाओं को संकुचित करते हैं, मतलब कि और विशाल बनाते हैं, नियम पचखान का क्षेत्र बढ़ाते जाते हैं। ते एवं संख्यम थावयन्ति, जो उन्होंने जो संख्या दी है, जो नियम व्रत लिए हैं, उनका प्रकाश करते हैं, दूसरों को बताते हैं। स्थापयन्ति, दूसरों को, दूसरे के हमारे जे नियम है। नानथ अभियोयन गाहा वही चोर गहन विमोख न्याय, जो न्याय बताया था, गाथा पति चोर ग्रहण और उनका उनका विमोक्ष, उनको छुड़ाना। कहा कि अभियोग, अभियोग राजा आदि का अभियोग हो, उनका आदेश हो, तो त्रस जीवों को मारने का अगार, अन्यथा कोई अभियोग नहीं है, तो हम त्रस काय के जीवों की हिंसा नहीं करेंगे। तसे ही पाणे ही निहाय दंडम, जिन्होंने त्रस प्राणियों के प्रति दंड देना उन्होंने छोड़ दिया है, और स्थावर जीवों के प्रति भी जिन्होंने मर्यादा धारण की है, जैसे अनर्थ दंड का त्याग, मतलब बिना प्रयोजन के किसी जीव को, स्थावर जीवों को भी दंडित नहीं करना, उनका आरंभ समारंभ नहीं करना। तो कहा ऐसे जिन्होंने जे व्रत लिया है, त्रस जीवों की हिंसा का त्याग किया है, स्थावर जीवों की हिंसा की मर्यादा की है, मतलब उपरांत त्याग, ताम्पी तेसिन कुशलम एव भवई, तो ऐसा करने से उन जीवों का क्या होता है, कुशल ही होता है, आत्मा का भी कुशल है, और जिन जिन की हिंसा का त्याग किया है उनका भी कुशल होता है, उनका भी अच्छा होता है। इतना त्याग भी उसके लिए अच्छा है, मतलब श्रावक के लिए भी अच्छा है। और दूसरा वो जीव है, उन जीवों के लिए भी क्या है, उस श्रावक, उस आत्मा की ओर से किसी प्रकार का भय नहीं रहता, जो उसके त्याग की मर्यादा में आ जाती। तसा भी बुच्चंती तसा तस संभार करेण कम्मुण नामं चरणं अभुव गयं भवै, तसावं चरणं पलिकीणं भवै, तस काय थिया ते तो आवं विपजहन्ति, ते तो आवं विपजहिता, थावरताय पच्चायन्ति, थावरा भी भुच्चन्ति, थावरा थावर संभार करेण कम्मुना नामं चरणं अभुव गयं भवै, थावरावं चरणं पलिकीणं भवै, थावर काय ठिया ते तौ आवं विपजहन्ति, तौ आवं विपजहिता, भुजो पर लोयताय पच्चायन्ति, ते पाणा भी बुच्चन्ति, ते तस्सा भी बुच्चन्ति, ते महाकाया भी बुच्चन्ति, ते चिरठिया, ते महाकाया, ते चिरठिया। आगे बताया तस्सा भी बुच्चन्ति, तसा तस संभार करेण कमुना नामं चरणं अभ्युप गयं भवे, जो प्राणी तस्सा भी बुच्चन्ति, त्रस कहे जाते हैं, वो त्रस कैसे बने, तस संभार करेण कमुना, जो उन्होंने त्रस काया की प्राप्ति त्रस काया की प्राप्ति का के योग्य जो नाम कर्म बांधा, ताकि उस कर्म के उदय से, कम्मुना कर्म से, नामं चरणं, मतलब नाम कर्म के कारण से अभ्युप गयम भवे, वो त्रस पर्याय उन जीवों को अभ्युपगत होती है, प्राप्त होती है। तसावं चरणं पलिकीणं भवे, और कभी जो है उनकी त्रस आयु समाप्त हो जाती। तस काय थिया के तो आवं विपजहन्ति, त्रस काय में स्थित वे जीव जो है तो उस त्रस काया से
मतलब आउम विपजहंती, अपनी आयु को छोड़ देते हैं, पूर्व की बंदी आयु उनकी समाप्त हो जाती है। ते तो आउम विपजहिता थावरताय पच्चायंती, ते वह जीव तो वहां से आउम विपजहिता जो त्रस काय में थे, अपनी त्रस काय की आयु को छोड़ करके स्थावरताय पच्चायंती, स्थावर पने में आ जाते हैं, वहां आके जन्म लेते हैं। थावरा भी बुच्चंती, थावरा वहां पर स्थावर पर्याय के रूप में कहे जाते हैं। ये जीव क्या है? स्थावर है। पूर्व जन्म में वे त्रस्त है, लेकिन अब त्रस्त काय में स्थावर काय ना, उन कर्मों के उदय से वो स्थावर काय की पर्याय में आकर के जन्मे है, जिनके कारण से उनको अब स्थावर कहा जाता है। थावरा भी बुच्चंती, थावरा मतलब वो स्थावर कहे जाते हैं। थावरा स्थावर संभार करेण कम्मुना नामंचरण अभ्युपगयम भवे, उन स्थावर जीवों के जो उन्होंने स्थावर स्थावर पर्याय जिस कर्म के कारण से प्राप्त होती है, उस कर्म से नामंचरण अभ्युपगयम भई, उनको अब स्थावर नाम कर्म मिल जाता है। थावरावं चरण पलिकीनम भवे, और ऐसे समय बीतते बीतते उनकी स्थावर काय की आयु समाप्त होती है। पलिकीनम परिक्षीणम भवती, वो क्षीण होती है। स्थावर काय काय ठीयाते तो आउगम विपजहंती, फिर वो स्थावर काय में स्थित जो जीव थे, वे वहां से आउगम विपजहंती, अपनी आयु को छोड़ते हैं। तो आउगम विपजहिता, उस आयु को छोड़ करके भुजो परलोयताय पच्चायंती, फिर वह दूसरे लोक की ओर जाते हैं। ते पाणा बुच्चंती, जब दूसरे स्थान पर उन्होंने जन्म लिया है, तब उनको प्राण भी कहा जाता है। ते तसा भी बुच्चंती, उनको त्रस भी कहा जाता है। ते महाकाया, वे बड़े शरीर वाले भी होते हैं। ते चिरठिया, वे लंबी आयु वाले भी हो सकते हैं। जैसे महाकाया मानो द्वित्रीय में आए हैं तो 12 योजन तक की उनकी अवगाहना हो सकती है। बड़ी काय त्रिंद्रिय में आए 3 कोस, चतुर्ंद्रिय में 4 कोस में, जलचरों में आए हैं तो 1000 योजन तक भी उनकी अवगाहना हो सकती है। आगे स्थल चर हैं, केचर हैं, पुरपुर हैं, भुजपुर हैं। स्थावर की अपेक्षा से कहाँ पर वो एक केवल बादर वनस्पति काय को छोड़ करके जो दूसरे हैं, उन सब की जो अवगाहना है उंगल का असंख्यात्मा भाग है। त्रस काय में आकर के कितनी बड़ी अवगाहना, जिस जिस स्थान पर पैदा हो उसके अनुसार उत्कृष्ट अवगाहना भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए कहा कि बड़े महाकाया, बड़े शरीर वाले, ते चिर किया, वो चिर काल की स्थिति वाले। एक भव की स्थिति से देखा जाए तो स्थावर काय में ज्यादा से ज्यादा 22,000 पृथ्वी काय को लेकर के आयु एक भव की, लेकिन जहां पर यदि जब त्रस काय में आया है तो स्थावर से निकला हुआ जीव असंख्यात वर्ष की आयु वाला तो नहीं बनता। करोड़ पल्योपम के हिसाब चला जाए ऐसा नहीं, ज्यादा करोड़ पूर्व की आयु का बंद करते हैं। तो कहा कहाँ 22,000, कहाँ करोड़ पूर्व। इस स्थिति से देखा जाए तो चिर स्थिति वाले भी वो जीव बन जाते हैं। आगे सवायं उदय पेडाल कुत्ते भगवं गोयमं एवं व्यासी, आओ संतो गोयमा नथीण से कई पर्याय जन्म समणो वास्वस, एक पाणाई वाय वीराय भी दंडे निकिते कर्षणं तंग हेउ संसारिया खलु पाणा, थावरा भी पाणा तसताय पच्चायंती, तसा भी पाणा थावरताय पच्चायंती, थावर कायाओ विप मुच्चमाना सभ्य तस कायंती उव बच्चंती। तस कायाओ विप मुच्चमाना सभ्य थावर कायंसी उव भज्जंती, तेसिंचरणं थावर कायंसी उव वंदानं ठाणमेयं भक्तम्। अब पेडाल पुत्र उदक जी कहने लगे, सवायं युक्ति सही उदय पेडाल पुत्र,
उदक पेडाल पुत्र उदक जी भगवं गोयमं एवं व्यासी। भगवान गौतम जी को इस प्रकार बोले, आओ संतो गोयमा, ये आयुष्मान गौतम, नथीनं से कई पर्याय, जन्म समरो वास्कस एक, पाणिवाय वीरैवी दंडे निखिते। का फिर तो ऐसा हो सकता है श्रावक के जीवन में कि जो उसने प्राणातिपात का त्याग किया है, उसके नियम में कोई भी जीव ना रहे। क्यों ना रहे? इसी का इसके संबंध में कहा जा रहा है कि मानो जब सारे त्रस्त जीव भाव पूर्ण करके स्थावर काय में आ जाए, स्थावर काय के जीव त्रस्त काय में आ जाए, तो जिनका उसने त्याग किया था वो तो वहां पर रहे नहीं, वो सारे के सारे स्थावर में चले गए, और उसका जो नियम है वो तो निर्विषय हो गया। कोई भी जीव ऐसा उसके क्षेत्र में नहीं रहा जिसका वो घात नहीं करता था, अब सारा परिवर्तन हो गया। तो इसी बात को कह रहे हैं, नथीणम से के परिवार परियाय, ये आयुष्मान गौतम कोई भी पर्याय ऐसा नहीं रहा, जन्म समणो वास्कर समणो पा सके, जो एक पाणाई बाय बीराय दंडे निकटते, एक प्राणातिपात से विरत होकर के जो उसने दंड का परित्याग किया, क्योंकि सारे स्थावर में आ गए, अब वो हर किसी को मार सकता, वो दया किसकी पालेगा? क्योंकि जो स्थावर जीव थे वो त्रस्त में आ गए हैं। ऐसा भी कहा है कि कोई भी स्थावर, कोई भी त्रस्त जीव नहीं रहा देखा जाए तो उसी श्रावक को, लेकिन ये बात सर्वथा असंभव है। क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता कि त्रस्त जीव कोई ना रहे, कभी ऐसा नहीं होता स्थावर जीव कोई ना रहे, क्योंकि स्थावरों की अपेक्षा से तो त्रस काय के स्थान तो बहुत ही थोड़े हैं, अनंत गुणा का अंतर है। निगोदियों को, साधारण वनस्पति को पा करके स्थावर काय जो है त्रस काय उनको स्थान नहीं दे सकती, और ऐसा भी नहीं होता त्रस काय जीव कभी भी ना हो, सदा त्रस काय पाए जाते हैं, वो भी असंख्यात। इन्हीं बातों को अगले सूत्रों में भगवान गौतम स्वामी जी समझाएंगे। तो कहा कि एक भी प्राणातिपात का दंड जो उसने छोड़ना था, एक भी पर्याय उसकी शेष नहीं रही। कसणंग तंग हेउ, वह किस कारण से? संसारिया फलु पाना, क्योंकि प्राणी जो है वो संसरणशील है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय में, दूसरी वाले पहली पर्याय में आ जाते हैं। स्थावरा भी पाना तरसताय पच्चायंती, स्थावर प्राणी भी तरस आय के रूप में आके आ जाते हैं, जन्म लेते हैं। तरसा भी पाना थावरताय पच्चायंती, त्रस भी प्राणी स्थावर के रूप में जन्म ले लेते हैं। थावर काया विप मुच्यमाना सभ्य तस कायन से उपवजंती, स्थावर काय से विमुक्त हुए सारे जो प्राणी है त्रस काय में, स्थावर काय में, त्रस काय में उत्पन्न होते हैं। तस काया विपम उच्चमाना सभ्य थावर कायन से उपवजंती, त्रस काय से विमुक्त हुए सारे जीव, मतलब स्थावर काय में पैदा होते हैं। तेसिंग चरण थावर कायन से उपबंधाने ठाणम एवं तक, लेकिन जब त्रस काय के जीव स्थावर काय में पैदा हो जाएंगे तो वह स्थान उनके लिए क्या होगा? घात्य होगा। तो कहा कि अब अघात्य उनके लिए कुछ भी नहीं रहा। तो इस बात को भगवान गौतम जी कहने लगे, सवायं भगवं गोय में उदयं पेडाल पुत्रं एवं व्यासी, नो खलु आउसो उतगा अस्माकम। ये जहाँ अस्माकम संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन अम्माणं यदि प्राकृत भाषा का ऐसा आए तो अम्माणं ऐसा रूप बनेगा। बतब्बयेन तुभ्यं चैव अनुपवादेन, अत्थीनं से पर्याय जेनं समणो भास्करस सब पाणेहि, सब भूयेहि सब जीवेहि सब सत्यहि दंडे निकिते भवई।
कर्षणं तंग हेउ संसारिया कलुपाणा तसाविपाणा थावरताय पच्चायन्ति थावराविपाणा तसताय पच्चायन्ति तस कायाव विपमुच्यमाना सभ्य थावर कायस्य उपवज्जन्ति थावर कायाव विपमुच्यमाना सभ्य तस कायस्य उपवज्जन्ति तेसिंचनं तस कायस्य उपवन्दानं थानमेयं अघट्टं ते पाणाभिमुच्यन्ति ते तसाभिमुच्यन्ति ते महाकाया ते चिरठीया ते बहुयर्गा पाणा जेयु समणो भास्करस सुपचक्षायं भवे ते अपैरगा पाण जेहु समणो भास्करस अपचक्षायं भवे से महिया तस कायाव उपसंतस उवथियस परिवीर्यस जन्नं तुभ्यवा अन्नोवा एवं बदह नत्थीन से कई पर्याय जनसी समणो वासगस एक पाणाई वाय भीराय भी दंडे निकिते अयम भी भेदे से नो न्यावे भवाई सवायं युक्ति सहित भगवान गोय में भगवान गौतम जी उदयं पेडाल पुत्रं एवं व्यासी पेडाल पुत्र उदक जी को इस प्रकार बोले नो खलु उदगा अम्माण अस्माकं बतपेण तुभ्यं च अणुपवादेन ताकि ये हमारे मत से ऐसा नहीं है कि कोई भी उनका संयम का पर्याय नहीं रहा नो खलु नो नहीं खलु निश्चय ही आवसो हे आदिश्मन उदगा उदक अस्माकं वक्तव्यन हमारी वक्तव्यता के अनुसार हमारे उपदेश के अनुसार ऐसा नहीं है जो आपने कहा है तुभ्यं चैव अनुपवादेन लेकिन ये आपके मानने से ऐसा दोष आ सकता है लेकिन हमारे मानने से नहीं आएगा क्यों अतीर्ण से पर्याय जैन समणो वास्कस सब पाणे सब भूये सब जीवे सब सत्य दंड निकिते भवई कहा अतीर्ण से पर्याय वह पर्याय है जैन जो समणो वास्कस सब श्रमणोपासक है जहाँ पर सब पाणे उस पर्याय में सब पाणे सब भूये सब जीवे सब सत्य सारे प्राण भूत जीव सत्व जो जीव है दंड निकिते भई वहां पर दंड का निक्षिप्त परित्याग किया होता है कर्षण तंग है वो किस प्रकार से किस हेतु से संसारिया कलुष पाणा तसा भी पाणा थावरता है पच्चायंती संसारिया कलु पाणा ये संसार के प्राणी जो है संसरणशील है परिवर्तनशील है तसा भी पाना थावरता है पच्चायंती त्रस प्राणी भी स्थावर के रूप में जन्म ले लेते हैं थावरा भी पाना तस्ताय पच्चायंती स्थावर प्राणी भी त्रस पर्याय के रूप में जन्म लेते हैं तस्काओ विपमुच्यमाना सभ्य थावर कायन से उपवज्जन्ति त्रस काय से मुक्त हुए सारे जो प्राणी स्थावर काय में उत्पन्न होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि त्रस पर्याय खाली हो गई है स्थावर काय से जन्म काल धर्म को प्राप्त होकर जीव जहाँ पर त्रस के रूप में जन्म ले लेते हैं ये त्रस पर्याय का स्थान जो है खाली नहीं रहता उपवज्जन्ति थावर कायाव विपमुच्यमाना सभ्य तस काया से उपवज्जन्ति जो स्थावर काया से जीव मुक्त हुए वे सारे के सारे जो स्थावर काया के सारे जीव नहीं लेकिन त्रस काय स्थावर काया में जिन्होंने काल धर्म को प्राप्त किया है वे सारे के सारे जीव त्रस काय में आ जाते हैं क्योंकि स्थावर काय से सान्मुख पड़ जाते हैं तो कहा कि वे सारे सभ्य तस काय से उपवज्जन्ति वे सारे त्रस काय में पैदा हुए जो जिन्होंने त्रस स्थावर काय में मृत्यु को प्राप्त किया है तेसिंचन तस्काय से उपबंधान ठानम एवं अघटन जब स्थावर काय के जीव त्रस काय में जन्म लेंगे तो उस श्रावक के लिए वो त्रस काय के रूप में स्थावर काय के जीव जो त्रस काय के रूप में जन्मे हैं वो उसके लिए अघटन अघात्य है मारने योग्य नहीं है क्योंकि उसके परित्याग की सीमा के अंदर वो आ गए हैं अब वो त्रस काय के जीव हैं इसलिए उनका घात नहीं करेगा ते पाणा भी बुच्चंती ते त्रसा भी बुच्चंती वे त्रस काय में जो स्थावर काय जीव आके जन्मे हैं
उनको वे प्राण भी कहे जाते हैं, उनको त्रस्त भी कहा जाता है। ते महाकाया, वे बड़े शरीर वाले भी होते हैं। ते चिर ठिया, वे लंबी स्थिति वाले भी होते हैं। ते बहुयर्गा, वे बहुत से हैं। पाण, बहुत से प्राण। जेहु श्रवणोपासक सुप्रचक्षायम भवै, जिनके कारण से श्रवणोपासक का सुप्रत्याख्यान होता है। ते अपयर्गा पाणा, जेहु श्रवणोपासक अपचक्षायम भवै, कहा वे प्राणी थोड़े हैं जिनके संबंध में श्रवणोपासक ने प्रत्याख्यान नहीं किया होता है। कहा त्रस काय का तो सारा उसका प्रत्याख्यान है, लेकिन स्थावर काय में दिशाओं की मर्यादा के कारण से और देशावकाशिक व्रत के कारण से और अनर्थ दंड का त्याग करने के कारण से उसका हिंसा का क्षेत्र बहुत सीमित रह जाता है। जब वो सीमित रह गया है, जो अहिंसा का क्षेत्र है वह तो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए कहा है कि जो उसके जहां पर उसने प्रत्याख्यान किया है वो क्षेत्र ज्यादा है, जहां पर उसने प्रत्याख्यान नहीं किया हुआ वह क्षेत्र कम है, वो जीवों की संख्या कम है। से महिया तस कायाओ उव संतस उव थियस परिवीर्यस जन्नं तुभ्ये वा अन्नो वा एवं बदह, ताकि से वह महिया तस काय, उस महान त्रस काय से, उसके हिंसा से जो उव संतस उपशांत है, उव ठियस अहिंसा व्रत में उपस्थित है, परिवीर्यस जो उस हिंसा से निवृत्त है, उनको उनके जन्नं तुभ्ये वा, जो आप जहाँ अन्नोवा, आपकी भाषा बोलने वाला कोई दूसरा है, दूसरा एवं बदह, ऐसे बोलते हैं। नतीणों से कई पर्याय जानसी, वह कोई पर्याय नहीं है जहाँ पर श्रवणोपासक श्रवणोपासक है। एक प्राणाई वाय भीरे भी दंड निकटते, तो उसने एक भी प्राणातिपात का दंड का त्याग किया है, ऐसी कोई पर्याय नहीं है। अयम्पि भेद, ये जो भेद आपने कहा से नो न्याय भवई, वह न्यायकारी नहीं है, वह युक्ति संगत नहीं। अब इसके आगे भगवान युक्ति के साथ अपनी सारी बातें उनको समझाएंगे और उद्धव पेडाल जी सभी बातों को समझेंगे। तो आगे जो वर्णन है कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायाण, नमो लोय साहुण, ऐसो पंच नमोकार सब पावकनाशनो, मंगलानंद सम्मे सिंह परमं हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली पुनत्तो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और करना नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय, सबको यथा योग्य